अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो एक बार फिर यहाँ पे हम आपके लिए आए क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में जो आज हमारा टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल। आज हम पढ़ेंगे राइटिंग स्किल के बारे में। राइटिंग स्किल क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। मैंने यहाँ पे लिखा, When we talk or write in English, we use sentence to express ourselves. जब भी हम बात करते हैं या लिखते हैं इंग्लिश में, जब भी हम कोई बात करते हैं या लिखते हैं इंग्लिश में, उससे क्या होता है, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। Sentences are important because if you do not clearly write sentence, then the meaning of the same cannot be understood clearly. इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस की बात आ गई यहाँ पे पहले, ठीक है। सम सेंटेंस और इम्पोर्टेंट, ये जो सेंटेंसेस है ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट क्लियरली राइट, अगर हम सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे, अगर हम सही तरीके से कोई भी सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे, तो इसका मतलब क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, then the meaning of the same cannot be understood. तो उस सेंटेंस की मीनिंग हमें खुद भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कोई भी सेंटेंस अगर हमें लिखना चाहिए तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है, जो प्रॉपर मीनिंग देगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेंटेंस अब किसको कहते हैं। A sentence is a group of words that communicates a thought, या ऐसा भी हम बोल सकते हैं, सेंटेंस a group of words that gives the proper meaning, proper sense, उसको बोलते हैं सेंटेंस। मतलब सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनियामुत आसान, अत मन वारियाह वर्ड्स आसान कंबाइन गमत, तो यम अस पत दिवान अख असल मीनिंग, अख कंप्लीट मीनिंग दिवान, तथ वनान सेंटेंस, उसको कहते हैं सेंटेंस। इसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी है, यहाँ पे राजू गोज टू स्कूल, यहाँ पे राजू क्या स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे वर्ड्स जो है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राजू एक वर्ड है, गोज दो, सेकंड, थर्ड टू स्कूल, मतलब 1 2 3 4 4 वर्ड्स यहाँ पे अलग अलग, जब भी कंबाइन हो जाते हैं तब ये कोई मीनिंग दे देते हैं, तब कोई सेंटेंस हमें मीनिंग देता है, फुल मीनिंग देता है। यहाँ एक और सेंटेंस यहाँ पे, आई एम गोइंग टू शॉप, मैं जा रहा हूं दुकान पे। आई एम गोइंग टू शॉप, देखो कितने वर्ड्स का बना है, 1 2 3 4 5 वर्ड्स का बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये शॉप में यहाँ पे कट कर देता तो फुल मीनिंग समझ में नहीं आती। आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूं लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहा हूं। या यहाँ पे राजू गोज टू, अगर ये स्कूल कट करेंगे हम, राजू कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है। तो इसका मतलब जब सभी वर्ड्स जो कंबाइनेड हो जाते तब कोई वर्ड जो है फुल मीनिंग देता है, तब कोई वर्ड जो है मिल के आपस में सेंटेंस बन जाता है, तब हमें वो देता है फुल मीनिंग। यहाँ पे मैंने लिखा, a group of words which does not make complete sense is known as phrase, या ऐसा भी है। यहाँ पे मैंने बोला जो ग्रुप ऑफ फुल वर्ड्स which give the proper meaning, उसको बोल रहे सेंटेंस। या अब यहाँ पे बात आ गई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें, जो पूरी मीनिंग नहीं देगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल रहे हैं फ्रेज। A group of words which does not make complete sense is known as phrase. फ्रेज, पता फ्रेज का अच्छा ना, फ्रेज ना कहावत, फ्रेज। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल में राजू गोज, ये पूरी
पूरा सेंटेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मैंने एग्जाम्पल, व्हेन पिग्स फ्लाई, ये एक फ्रेज है, व्हेन पिग्स फ्लाई। ये पॉसिबल है क्या, पिग्स कैन फ्लाई? नो, बट इट्स अ फ्रेज। तो इसकी फुल मीनिंग क्या है? समथिंग दैट विल नेवर हैपन। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, पिग्स जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते। कशीर पे वन शाल चलित बठन लोर, एक कहावत है कश्मीरी में, ऐसे ही उन्हीं को बोलते फ्रेज। ये उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। सेंटेंस के बारे में मैंने कुछ बताया। अब यहाँ पे कैपिटल वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे, यूजिंग कैपिटल्स। कैपिटल वर्ड्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं? तो यहाँ पे मैंने लिखा, when we know that all sentence begin with capital letters। ये सभी जानते हैं कि जो मतलब जितने भी सेंटेंस होते हैं, ऑल सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे लिखो तो पहला वर्ड जो आता है उसमें कैपिटल आता है, कैपिटल लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है, व्हाट इज योर नेम, सिंपल सी, व्हाट इज योर, इसमें व्हाट डब्ल्यू ये क्या है, कैपिटल। आई को लिखा ही इज माई फ्रेंड, यहाँ पे एच क्या है, कैपिटल। सिंपल सी बात है, जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें पहला वर्ड जो होता है वो हम कैपिटल यूज करते हैं। तो इस कैपिटल के लिए मैं, कैपिटलाइजेशन जिसको बोलते हैं, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा रूल यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। कैपिटलाइज जो आपको बिल्कुल याद रखना है। इट इज इजी टू नो दैट व्हाट टू कैपिटलाइज इफ यू रिमेंबर द वर्ड मिंट्स, MINTS। एक वर्ड है जिसके लिए कैपिटलाइजेशन, कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पे यूज हो जाते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे लिखा MINTS। इसकी मीनिंग ये क्या है, सिंपल रूल है, इजी रूल है। मिंट्स जिसको, इसको हम मिंट्स भी बोल सकते हैं, MINTS, मिंट्स इज ए सेट ऑफ सिंपल रूल्स। ये एक सिंपल सा रूल है दैट हेल्प यू कैपिटलाइज वर्ड्स करेक्टली। जिससे क्या हो जाएगा, इससे हमें मदद मिलेगी, कैपिटलाइज वर्ड्स कहाँ पे करेक्टली यूज हो जाएंगे। ईच लेटर इन द वर्ड मिंट्स, MINTS refers to one capitalization rule। तो इसका मतलब ये MINTS, इसका मतलब अलग अलग, इनकी मीनिंग अलग अलग है। M की अलग है, I की अलग है, N की अलग है, T की अलग है, S की अलग है। हर एक की मीनिंग अलग अलग है। ये मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा रूल समझा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा M पहले, INTS। ये मैं एक रूल समझा रहा हूँ आपको। M मैंने लिखा अलग से, तो इसका मतलब यहाँ पे मंथ्स, M का मतलब क्या हुआ, मंथ्स। फिर I का मतलब द लेटर। तो आप सोचिए M तो ठीक है, मंथ्स, लेकिन I यहाँ पे क्या लिखा, द लेटर। आगे मैं समझाऊंगा। M means month, I means the letter, N means names, T means titles, S means starting। याद रह गया इतना? M means months, I means the letter, N means names, T means titles, S means starting। ये MINTS की ये मैं रूल इसी का समझा रहा हूँ। M means month, I means the letters, N means names, T means titles, S means starting। आगे जाते यहाँ पे कैपिटलाइज। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन ऑल द नेम्स ऑफ द मंथ। अगर इस कुन ते मंथुक नाव लेखो, कुन ते रेतुक नाव लेखो इंग्लिश पॉइंट फेब्रुअरी, फॉर एग्जांपल फेब्रुअरी, FAB। पहला वर्ड यहाँ पे F, सिंपल।
कैपिटल। मतलब एम इतना ही नहीं, ये इसी तक मतलब लिमिटेड नहीं है मंथ्स तक ही कैपिटल, इसमें नेम्स भी आते हैं और सारे बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा एम, तो इसका मतलब ये कहाँ पे यूज़ होता है, मंथ्स में। मंथ्स में तो किसी भी मंथ का अगर हम नाम लिखेंगे ना, तो स्टार्टिंग में पहला वर्ड जो है वो कैपिटल आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी, ठीक है, उससे समझ आएगा आपको। आई विल गो टू कॉलेज, आई विल गो टू कॉलेज इन, मैं कॉलेज जाऊंगा कब, यहाँ पे क्या लिखा है, जून। जी, इसका मतलब जी कैपिटल, इसका मतलब yieldि ती कुछ रेतुक नाव यमा तत्स जी मतलब कैपिटल। चाहे फरवरी की बात आएगी या जनवरी की बात आ गई, मार्च, गुड़ी वर्ड तस कैपिटल्स में। ये हो गई एम, द फर्स्ट लेटर इन ऑल द नेम्स ऑफ द मंथ। तो अब यहाँ पे आई की बात आ गई, आई कैपिटलाइज द लेटर आई when it is used to begin a word। I, वो एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगा। I play tennis with him every day। मतलब इस लेटर आई का यूज पानस से, अगर हम कहीं भी आई लिखेंगे तो इस लिखा था आई समा, तो वहां पे आई आता है कैपिटल। यहाँ पे आई प्ले, तो यहाँ पे आई जो लिखा है ये कैपिटल वर्ड है, कैपिटल में लिखा मैंने। उसके बाद प्ले टेनिस में खेल रहा हूँ, टेनिस विथ हिम, उसके साथ, किसके साथ, अपने फ्रेंड के साथ, कोई भी हो सकता है एवरीडे, लेकिन आई आएगा। जब आई की बात आती है ना, तो वहां पे कैपिटल में आएगा आई। तो अब यहाँ पे एन की बात आ गई, एन मीन्स नेम्स। एम समझ में आ गया, आई भी समझ में आया होगा। अब एन की बात आ गई, the first letter in the names of people, place and days। देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर गोडुक लेटर इन द नेम्स नावन ब्रोह का नाव आस कहाँ तो लेखुन तथ छ गोड लेख कैपिटल से गोडुक वर्ड स्टार्ट गसा, या कुन जाय नाव लेखो तति छ लेखन गोडुक वर्ड कैपिटल, या तहन हन नाव लेखो तति छ गोडुक वर्ड लेखन कैपिटल। एग्जाम्पल यहाँ पे दिस संडे, दिस संडे, टी मीन जहाँ पे दिस की बात आ गई, संडे, सीमा विल बी इन दिल्ली। चलो यहाँ पे बात आ गई एस संडे, अभी बात हमने किसकी की, प्लेस एंड द डेज की। चलो यहाँ पे किसकी बात आ गई, पहले डेज की बात आ गई। एस यहाँ पे क्या है, एस मैंने क्या लिखा, कैपिटल। अब बात आ गई, ये किसकी बात आ गई, डेज की। अब प्लेस की बात आ गई, दिस संडे सीमा विल बी इन दिल्ली। डी यहां पे क्या लिखा, कैपिटल, सिंपल। मतलब एन मीन्स नेम्स, द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स। कहाँ किसी का भी हम नाम लिखेंगे, कहाँ से लिखो इस नाम, कुछ जाय हूं लिखो नाम, कहाँ नफर सुन लिखो नाम, या दहक लिखो नाम, तत्श एवं गोडिक वर्ड लिखना कैपिटल। ये हो गया एन। अब टी की बात आ गई, टाइटल, टाइटल्स, टी फॉर टाइटल्स, ठीक है। फर्स्ट लेटर इन द टाइटल इज यूज्ड बिफोर द पीपल्स नेम। टाइटल क्या हो, एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे डॉक्टर शाह, ये टाइटल है डॉक्टर, तो इसका मतलब आपने देखा, आपने कहीं भी ऐसे देखा डी संवाद में डी आर लिखा, नहीं देखा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइटल जहां पे भी दिया जाएगा किसी को खिताब, तो पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर सलीम वर्क्स टुगेदर, तो यहाँ पे दो टाइटल, डी डॉक्टर, दोनों डॉक्टर है, एक शाह एक सलीम है, तो यहाँ पे टाइटल में पहला वर्ड डी, डी आर जिसको बोलते हैं, डी मैंने क्या लिखा, कैपिटल में। अब यहाँ पे एस कैपिटलाइज, मतलब एस मीन्स स्टार्टिंग, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन एवरी सेंटेंस। सिंपल सी बात है, कोई भी सेंटेंस, कहीं सेंटेंस अगर इसलिए तथ गोडिक वर्ड कैपिटल से।
एग्जाम्पल, द कैट रैन आउट ऑफ द हाउस। यहाँ पे ये एक पूरा सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने लिखा द कैट, टी जो है कैपिटल। ये कुछ मैंने आपको बताया कैपिटल के बारे में, कैपिटलाइजेशन जिसको बोलते हैं, यूजिंग कैपिटल्स कहाँ पे होते हैं। तो राइटिंग स्किल में यूजिंग कैपिटल्स भी ज़रूरी होता है। हमें कभी पता नहीं होता है कैपिटल्स कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे नहीं आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।